दोस्तों, अल्लाह ताला ने दुनिया में कमोबेश 1,40,000 नबियों और रसूलों को भेजा था। शायद दुनिया की ऐसी कोई कौम बाकी ना रही हो जहां अल्लाह ने अपने नबियों को भेजा ना हो। जब कभी भी नबियों की कब्रों के बारे में बात की जाती है तो एक मुसलमान के दिमाग में सबसे पहले मिडिल ईस्ट का ख्याल आता है, खास तौर से फिलिस्तीन, लेबनान, सीरिया, इराक, मिस्र। यह कुछ ऐसे देश है कि मानो हर दूसरे तीसरे शहर में या फिर उनके कस्बों के अंदर किसी ना किसी मशहूर नबी की कब्र मौजूद है। मगर क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि एक सच्चाई तो यह भी है कि मिडिल ईस्ट के खास इलाकों के अलावा भी दुनिया के अलग अलग इलाकों में इतिहास के अलग अलग वक्त पर बेशुमार नबी और रसूल भेजे गए हैं। तो इसीलिए दुनिया के बाकी इलाकों में भी अलग अलग नबियों की कब्रें या फिर ऐसी कब्रें जरूर नजर आती है कि जिनको किसी ना किसी नबी से जोड़कर देखा जाता है। अब अगर यहां पर खास तौर से इंडिया या फिर यूनाइटेड इंडिया मतलब के जिसमें कभी पाकिस्तान, बांग्लादेश भी शामिल हुआ करता था, उसकी बात कर ली जाए तो यहां पर भी बेशुमार नबियों की कब्रें मौजूद है। बल्कि कुछ कब्रें तो ऐसी हैं कि जिनको ऐसे ऐसे मशहूर नबियों के साथ जोड़कर देखा जाता है कि जिनका नाम सुनकर आप लोगों को वाकई में बहुत ज्यादा हैरानी होगी। अगर हम भारत के अंदर नबियों की कब्रों की बात करें तो हमें शुरुआत उत्तर प्रदेश के मशहूर शहर अयोध्या से ही कर लेनी चाहिए, जहां पर बाबरी मस्जिद हुआ करती थी। दोस्तों, अयोध्या शहर के पास ही में एक हद से ज्यादा लंबी चौड़ी और पुरानी कब्र मौजूद है, जिसके बारे में लंबे वक्त से यह दावा किया जाता रहा कि यह किसी और की कब्रें नहीं है, बल्कि मशहूर पैगंबर हजरत शीश अलैहिस्सलाम की कब्र है, जो न सिर्फ इस दुनिया के सबसे पहले इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे थे, बल्कि दुनिया के दूसरे नबी भी थे। वैसे तो यहां पर हाजिरी देने के लिए या फिर इस कब्र की जियारत करने के लिए बड़ी तादाद में लोग पहुंचते ही हैं, मगर जहां तक मामला कब्र की हकीकत का है, मतलब सबूतों का है, तो कड़ी मेहनत कर लेने के बावजूद भी ऐतिहासिक किताबों में ज्यादा कुछ नजर नहीं आता है। बल्कि इस कब्र से जुड़ी हुई जितनी भी मालूमात है वह सब वही है कि जो लोकल लोगों में रिवायती तौर पर मतलब कि नस्ल दर नस्ल ट्रांसफर होकर हम तक पहुंचती है। हां, यह बात अलग है कि इतिहास के एक मशहूर किताब आईने अकबर में इसका जिक्र मौजूद है, लेकिन उससे भी यह कब्र वेरीफाई नहीं हो जाती, क्योंकि उसमें भी सिर्फ यही मेंशन किया गया है कि अयोध्या के पास एक लंबी सी कब्र है जिसके बारे में लोकल लोगों का यह अकीदा है कि यह मशहूर पैगंबर हजरत शीश अलैहिस्सलाम की कब्र है। तो इस किताब से भी इस कब्र को वेरीफाई तो नहीं किया जा सकता है, मगर याद रखें, इतना जरूर कहा जा सकता है कि 300 से 4 साल पहले, मतलब जब यह किताब लिखी गई थी आईने अकबर, तब भी यह कब्र यहां पर मौजूद हुआ करती थी और लोकल लोग इस कब्र के बारे में यही अकीदा रखा करते थे। लेकिन दोस्तों, यहां गौर करने वाली बात यह है कि दुनिया के अलग अलग इलाकों में 3-4 और भी ऐसी कब्रें पाई जाती हैं कि जिनके बारे में यही दावा किया जाता है कि यह पैगंबर हजरत शीश अलैहिस्सलाम की कब्रें हैं। मिसाल के तौर पर आपको एक कब्र हजरत शीश अलैहिस्सलाम की फिलिस्तीन में मिलेंगी, एक लेबनान में मिलेगी और हां, एक इराक में भी मिलेगी। लेकिन इंडिया के अयोध्या की तरह इन सारी ही कब्रों का मामला यही है कि इनके ऐतिहासिक सबूत मजबूत नहीं है, जिसकी वजह से इनमें से किसी भी कब्र के बारे में ना तो 100% यह कहा जा सकता है कि यह कब्र हजरत शीश अलैहिस्सलाम की है और ना ही 100% मना किया जा सकता है कि यह कब्र हजरत शीश अलैहिस्सलाम की हो ही नहीं सकती है। आगे बढ़े तो अयोध्या के इलाके में एक और भी कब्र मौजूद है जिसको नवगाजी या फिर नौगाजी के नाम से जाना जाता है, और ऐसा नाम इसको इसीलिए दिया गया है क्योंकि यह कब्र 9 गज लंबी है। और शायद आप जानते हैं कि इस कब्र को भी खुदा के एक मशहूर पैगंबर मतलब कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम के साथ जोड़ा जाता है और कहा जाता है कि यह हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कब्र है। हालांकि मामला यहां पर भी वही है कि जितनी भी मालूमात है या जो भी दावे हैं, यह सब रिवायती तौर पर हम तक पहुंचे हैं, वरना कोई भी लिखा हुआ ऐतिहासिक सबूत मौजूद नहीं है। इसके उलटा टर्की, लेबनान और अजरबैजान जैसे इलाकों में कई अलग अलग ऐसी कब्रें भी आपको मिल जाएंगी कि जिनके बारे में भी यही दावा किया जाता है, मतलब यह पैगंबर नूह अलैहिस्सलाम की कब्र है। और हैरान करने वाली बात यह है
कि भले ही इन सारी कब्रों के बारे में भी ऐतिहासिक सबूत मजबूत ना हो, लेकिन अगर हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दौर के वाकयात पर नजर डाली जाए, वाकयात जिस तरह से हुए, जिन जगहों पर हुए, उन पर गौर किया जाए, तो टर्की वाली जो कब्र है वह सबसे ज्यादा असली लगती है। आगे बढ़े तो अब चलते हैं पंजाब के सरहिंद के इलाके में। यह हमारे हिंदुस्तान के पंजाब की बात हो रही है, तो पंजाब के सरहंद के इलाके में यहां पर भी एक लोकल जगह पर एक दो नहीं बल्कि 9 कब्रें एक साथ मौजूद है, और इन सभी कब्रों के बारे में यह दावा किया जाता है कि यह 9 अलग अलग नबियों की कब्रें हैं। खास बात यह है कि इन कब्रों की लंबाई और चौड़ाई भी हद से ज्यादा है। कोई 12 फीट लंबी है, तो कोई 15 फीट, कोई 17 फीट, कोई 20 और यहां तो 20 फीट से भी ज्यादा लंबी कब्रें मौजूद है। लोकल लोग यह दावा करते हैं कि नबियों की यह 9 कब्रें लगभग 4000 साल पुरानी है, और इनको दुनिया के सामने पहली बार आज से लगभग 500 साल पहले मशहूर सूफी बुजुर्ग, या कह सकते हैं कि मशहूर मुस्लिम स्कॉलर यानी कि हजरत मुजद्दिदे अल-फसानी ने जाहिर किया था, जो अकबर और जहांगीर के दौर में हुआ करते थे, क्योंकि उनका ताल्लुक भी इसी इलाके से था और वह अपनी जिंदगी में इस खास जगह पर आया भी करते थे। बाकी दोस्तों, सच्चाई क्या है ये तो अल्लाह ही जानता है, क्योंकि ये सब कुछ भी रिवायती तौर में ही हम तक पहुंचा है, वरना जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हैं वह इस जगह का भी कमजोर नहीं बल्कि पूरी तरीके से गायब है। दोस्तों, इंडिया के बाद अब अगर पाकिस्तान की तरफ भी चले तो भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर के पास ही में और पाकिस्तान के जिला गुजरात के एक गांव में एक हद से ज्यादा लंबी कब्र मौजूद है, जिसकी लंबाई 200 फीट से भी ज्यादा लंबी है। इसीलिए इसके बारे में अगर यह कहा जाए कि यह दुनिया की सबसे लंबी कब्रों में से एक है तो शायद कहना गलत नहीं होगा। इस कब्र के ऊपर क्लियर लिखा हुआ है कि यह एक पैगंबर हजरत कम्बीद अलैहिस्सलाम की कब्र है, कि जो पहले इंसान और पहले नबी मतलब हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेशुमार बेटों में से एक बेटे हुआ करते थे। इसके अलावा पाकिस्तान में एक और भी बहुत ज्यादा लंबी कब्र मौजूद है, जिसके बारे में दावा किया जाता है कि यह हजरत हाम की है। दोस्तों, वहीं हजरत हाम की, जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम के उन 3 बेटों में से एक थे, कि जिन 3 बेटों से ही तूफानी नूह के बाद इस दुनिया की नस्लें आगे बढ़ी थीं। इसके अलावा पाकिस्तान में एक कब्र हजरत अमनून अलैहिस्सलाम के नाम से भी है, जिनके बारे में दावा किया जाता है कि यह हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे थे। इसके अलावा पाकिस्तान के और भी अलग अलग इलाकों में ऐसी बहुत सारी कब्रें मौजूद हैं, जिनके बारे में यह दावा किया जाता है कि यह नबियों की कब्रें हैं, और इनमें से ज्यादातर तो ऐसी है कि जिन पर नबियों के जो नाम लिखे हुए हैं वह आम तौर पर दुनिया के लोग जानते भी नहीं है। मगर हां, वह 2 कॉमन चीज है कि जो आपको इंडिया और पाकिस्तान की इन सारी ही कब्रों में नजर आएंगी। वह यह है कि पहली चीज तो यह कि यह सारी की सारी कब्रें हद से ज्यादा लंबी है, मतलब आज के दौर के अगर इंसान की कब्रों को देखा जाए तो उससे तो कई कई गुना बड़ी है। और दूसरी चीज यह कि इन सभी की रिटर्न हिस्टोरिकल रिकॉर्ड कोई भी मौजूद नहीं है। ज्यादातर कब्रों की जो इंफॉर्मेशन है वह नस्ल दर नस्ल से ही एक दूसरे तक पहुंचती आई है। यही वजह है कि हमेशा से ही लोगों के लिए भी इनमें से किसी भी कब्र के बारे में कोई एक आखिरी राय कायम कर लेना मुश्किल रहा है। मतलब इन कब्रों को ना तो 100% सही माना जा सकता है और ना ही 100% नकारा जा सकता है। बाकी दोस्तों, आप लोग इन सारी खबरों के बारे में क्या सोचते हैं, या कुछ और भी ऐसी नबियों की कब्रें हैं जो भारत, पाकि, बांग्लादेश में है लेकिन इस वीडियो में नहीं बताई गई है? अगर आप लोगों की नॉलेज में ऐसी कोई कब्र है तो कमेंट बॉक्स के जरिए हमें जरूर बताइएगा। दोस्तों, कुरान पाक की सूरत में अल्लाह फरमाता है कि हमने हर कौम में अपने नबी और डर सुनाने वाले पैगंबर भेजे, तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि हिंदू कौम के दरमियान कोई नबी या पैगंबर ना आया हो? अल्लाह ताला जो इंसाफ करता है और इंसाफ करने वालों को पसंद करता है, तो ऐसा मुमकिन नहीं है कि अल्लाह ने हिंदू कौम के साथ नाइंसाफी की हो। हदीस की कुतुब से पता चलता है कि कमोबेश 1,40,000 अंबिया, रसूल और पैगंबर दुनिया में दीने इलाही का पैगाम पहुंचाने के लिए भेजे गए, और यह पैगंबर मुख्तलिफ कौमों और मुख्तलिफ खित्तों में उतारे गए।
तो क्या ऐसा हो सकता है कि अल्लाह ने एक पैगंबर भी हिंदू कौम में ना भेजा हो? हिंदू इस बात का प्रचार करते हैं कि उनका धर्म, जिसे सनातन धर्म कहा जाता है, वह इस दुनिया का सबसे पुराना मजहब है, जबकि ऐसा नहीं है। हिंदुओं के पास वेदास और उनके होली स्क्रिप्चर्स अवेलेबल है। उनमें जगह जगह पर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत नूह, हजरत आदम और हजरत ईसा का जिक्र मौजूद है। जब हजारों साल पहले हिंदुओं की किताबों में इन नबियों की इंफॉर्मेशन मौजूद है, तो कोई तो होगा जिसे अल्लाह की तरफ से यह इंफॉर्मेशन मिली होगी और उसने इस इंफॉर्मेशन को किताबों में लिखा होगा। आखिर कोई ना कोई पैगंबर तो इनके पास भी अल्लाह का पैगाम लेकर आया होगा। इन तमाम सवालात के जवाब हासिल करने के लिए हमें तारीख की जानिब चलना होगा और हकायक से पर्दा उठाना होगा। उन हकायक से जो हिंदू पंडित, स्कॉलर्स और तारीखदान आज तक दुनिया से छुपाते आए हैं। तो दोस्तों, यह वीडियो इंतही इन्फेटिव होने वाली है। इसे आखिर तक देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हिंदू स्कॉलर्स यह दावा करते हैं कि इस्लाम की बुनियाद 1400 साल पहले रखी गई, जबकि उनका अपना मजहब हजारों साल पुराना है। लेकिन यह इस बात से बिल्कुल वाकिफ नहीं है कि दुनिया का पहला पैगंबर इन्हीं की सरजमीन पर उतारा गया था। जी हां, यहां बात हजरत आदम अलैहिस्सलाम की हो रही है। हजरत आदम को जब जन्नत से जमीन पर भेजने का फैसला किया गया, तो उन्हें जिस पहाड़ी पर उतारा गया वो श्रीलंका में है, जिसे एडम्स स्पीक के नाम से जाना जाता है। और वहां हजरत आदम अलैहिस्सलाम के कदमों के निशान आज भी मौजूद है। और हैरत की बात यह है कि लफ्ज आदम भी संस्कृत जबान का एक लफ्ज है, जो जबान कभी कदीम हिंदुस्तान में बोली जाती थी। और संस्कृत में आदम का मतलब है द फर्स्ट वेनन, द ओरिजिनल या पहला या शुरुआती। यानी आप गौर करें तो दुनिया का पहला नबी अरब की सरजमीन पर नहीं, बल्कि हिंद की सरजमीन पर उतारा गया। और हिंदुओं की मुकद्दस किताबों जैसे ऋग्वेद और भविष्य पुराणा के चयन चैप्टर 427 में हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक, फरिश्ते का इन्हें सजदा करना और जन्नत में शैतान के बहकाने के बाद जमीन पर उतारने तक का मुकम्मल किस्सा मौजूद है। इसलिए हिंदू चाहकर भी हजरत आदम अलैहिस्सलाम के वजूद का इनकार नहीं कर सकते। और हजरत आदम और हव्वा का यह किस्सा कुरान पाक की सूरह बकरा और क्रिश्चियन की बाइबल में भी मौजूद है। इसका मतलब है कि इन तमाम किताबों में मौजूद इस इंफॉर्मेशन का सोर्स एक ही है। तारीख का अगर डीपली मुताला करें तो पता चलता है कि हिंदू धर्म के यह वेद किसी और पर नहीं, बल्कि आद में सानी हजरत नूह अलैहिस्सलाम पर उतारे गए थे। और वेदों में इन्हें नोहा या बड़े सैलाब वाला कहकर पुकारा गया था। और हजरत नूह की गश्ती से लेकर सैलाब तक का मुकम्मल वाक़िया वेदों में तफसील से मौजूद है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे यह वाक़िया कुरान पाक की सूरह हूद और बुक ऑफ जेनेसिस के चैप्टर से में दर्ज है। इसके अलावा भविष्य पुराना के चैप्टर 427 में भी इस वाक़िए को नोट किया गया है कि खुदा ने उसे कश्ती बनाने और उसमें जानदारों को सवार करने का हुक्म दिया, और उसके बाद एक बहुत बड़ा तूफान आया जिसने हिंदुस्तान की सरजमी पर जिंदगी का नामो निशान खत्म कर दिया। अगर आप लफ्ज नोहा या नूह पर गौर करें तो यह भी संस्कृत जुबान का लफ्ज है जिसका मतलब है कश्ती वाला। हिंदुओं के पास मौजूद वेदों में एक और दिलचस्प बात लिखी है कि सैलाब के बाद जब दुनिया दोबारा आबाद होगी तो मैं इन वेदों को नाफिज करूंगा। और बिल्कुल इसी तरह सैलाब के बाद इन वेदाज को हिंदुस्तान की सरजमी पर नाफिज किया गया, जो कि असल में हजरत नूह पर नाजिल होने वाले सहीफे या उनकी तालीमात थी, जिनमें वक्त के साथ साथ रद्दो बदल होती रही और आखिरकार यह कौम आहिस्ता आहिस्ता बुत परस्ती की तरफ रागिब हो गई। लेकिन हकीकत तो यह है कि हिंदुओं ने चाहे लाखों बुत बनाकर उन्हें अपने मंदिरों और घरों में रखा हुआ है, फिर भी इनकी किताबों में एक खुदा की इबादत या एकता परस्ती पर बार बार जोर दिया गया है। जैसे इस्लाम में अल्लाह का पैगाम पहुंचाने वाले को पैगंबर कहा जाता है, वैसे ही हिंदुओं के यहाँ 10 अवतार का कॉन्सेप्ट मौजूद है। उनका मानना है कि 9 अवतार इस दुनिया में आकर जा चुके हैं और आखिरी अवतार अब भी आने वाला है, जिसका नाम कल्कि अवतार है। कुछ अरसा पहले कल्कि अवतार के नाम से एक किताब लिखी गई, जिसमें विष्णु के 10वें और आखिरी अवतार की तमाम निशानियां बयान की गई हैं।
हिंदुओं की किताब भगवत गीता में भी कल की अवतार का जिक्र मौजूद है कि यह दुनिया के किस खित्ते में पैदा होंगे, किस घराने में तशरीफ लाएंगे और इनके वालिदैन कौन होंगे। तो कहा गया है कि वह संभल के किसी बड़े घराने में जन्म लेंगे। इनके वालिद का नाम विष्णु यशा जबकि वालिदा का नाम सौमती होगा। दोस्तों, आप यह जानकर हैरान होंगे कि संबल का मतलब है अमन की जगह या पानी के किनारे अमन का मकाम या ऐसी जगह जहां बहुत से लोग इकट्ठे हों, और खाना काबा एक ऐसी जगह है जो अमन का मकाम है और जहां हर साल लाखों की तादाद में लोग इकट्ठे होते हैं। और जिस बड़े घराने में पैदा होने का जिक्र किया गया है तो वह अरब का मुमताज और बाअसर कबीला कुरैश है, जिस कबीले में नबी यह दो जहां हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई, और अरब का यही घराना मक्का को कंट्रोल करता था और खाना काबा की चाबियों का अलंबरदार था। भगवत गीता में कल की अवतार के वालिद का नाम विष्णु यशा बताया गया है, जिसका मतलब है खुदा का बंदा, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद गिरामी का नाम अब्दुल्लाह है, जिसका मतलब भी अल्लाह का बंदा ही है। कल के अवतार की वालिदा का नाम सोमती बताया गया है, जिसका मतलब है अमन वाली, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा का नाम आमीना है, जिसका मतलब भी अमन वाली है। कल के अवतार के बारे में कहा गया था कि यह कलयुग में पैदा होंगे। कलयुग का मतलब है झूठ, जुल्म, बर्बरियत और अंधेरे का दौर। तो आज से 1400 साल पहले जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब की सरजमीन पर तशरीफ लाए तो उस वक्त वह जमीन जुल्मोस, जब्बर और बर्बरियत से भरी हुई थी। इससे ज्यादा और क्या कलयुग होगा कि बेटियों को पैदा होते ही जिंदा दर गौर कर दिया जाता था। अब आप लोगों के लिए यह समझना बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा कि कल के अवतार कौन है और इनका जिक्र हिंदुओं की किताबों में हजारों साल पहले से कैसे मौजूद है। दोस्तों, जब हजरत आदम, हजरत ईसा, हजरत नूह और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हिंदुओं की किताबों में मौजूद है और इनकी किताबों में एकता परस्ती या एक खुदा की इबादत की तलकिन की जा रही है, तो फिर ऐसे कैसा हो सकता है कि बिना किसी नबी या पैगंबर के इन तक यह बातें पहुंची हों। हिंदुओं के पास हजरत नूह अलैहिस्सलाम के सहीफे वेदों की शक्ल में मौजूद थे, मगर वक्त के साथ साथ वह अपनी असल शक्ल खो चुके थे, वरना हिंदुओं का असल मजहब दीन इस्लाम ही है। आप यह जानकर हैरान होंगे कि डॉ जाकिर नायक पर इसीलिए हिंदुस्तान में पाबंदी आयद की गई कि उस शख्स ने हिंदू मजहब पर तहकीक की, बहुत से रेफरेंसेस इकट्ठे किए और लॉजिक से बात की, और हिंदुओं की किताबों से ही दीन इस्लाम के हवाले दे देकर उन्हें दीन हक की तरफ बुलाया, और वह अपने इस मिशन में काफी हद तक कामयाब भी रहे, जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, सील ऑफ प्रॉफिट्स हैं, और आपके बाद किसी नबी ने नहीं आना। तो उनके बाद दीन इस्लाम की तबलीग की जिम्मेदारी आइमा इकराम अलैहिस्सलाम और औलिया अल्लाह ने अदा की। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैहि जैसे सूफी बुजुर्ग ने लाखों गैर मुस्लिमों को मुसलमान किया। इसी तरह आज हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि अल्लाह का पैगाम जहां तक हमारी सकत में हो पहुंचाते रहे। अगर कोई एक शख्स भी हिदायत पा गया तो हमारे लिए निजात का जरिया बन जाएगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। हम मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।